वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लिटरेचर की एक और क्लास में। तो लिटरेचर में जैसा कि आप पढ़ रहे थे, अभी आपने रिसेंट लेसन में पढ़ा कि हम सब तरह की जॉनराज है जो लिटरेचर की, वो उन सारे लेसन्स में ले रहे हैं। कैसे? सबसे पहले हमने एक ड्रामा पढ़ा, जो बुक में बता रहा हूँ, बुक है आपकी प्रूडेंस, उसमें ड्रामा पढ़ा। उसके बाद हम आए एसेस पे, डज कल्चर मैटर नाम का एक ऐसे किया। लास्ट क्लास में हमने की थी अ लेक्चर अपॉन द शैडो, एक पोएम। तो आज मैं आपके जो कोर्स है, जो प्रूडेंस बुक है, उसकी फर्स्ट स्टोरी टुमारो वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप टाइटल देखते हैं, टू डैश मोरो, ये टाइटल आप देख रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड द टाइटल, टाइटल के पीछे भी स्टोरी है। कोई भी राइटर अपनी स्टोरी को टाइटल देता है तो वो बहुत सोच के देता है कि एक वर्ड में वो सारी चीज़ उसकी समराइज हो जाए, वो टाइटल सारा उससे जुड़ जाए। तो कोई ना कोई रीज़न रहता है। तो इसके टाइटल की बात लास्ट में करूँगा। टुमारो यहाँ क्यों दिया गया, आपको शॉर्ट से रीज़न में बता दूँ। टुमारो यानी आने वाला कल होता है, आपको पता है। तो ये आने वाले कल के इंतज़ार के बारे में है स्टोरी, कि आने वाला कल कब आएगा, व्हेन इज़ द टुमारो, ये उस बारे में है स्टोरी, ठीक है। तो बात करते हैं। ये लिखी है जोसेफ कॉनरैड ने, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ। ये कौन थे? पोलिश ब्रिटिश राइटर थे, यानी पोलैंड के थे और ब्रिटेन में रह करके, मतलब दोनों जगह से बिलोंग करते थे और वहाँ लिखा था। इज़ रिगार्डेड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट। इनको बहुत महान नावल लिखने वाला माना जाता है, नावल राइटर। इन नावल्स इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी है इंग्लिश में, ठीक है। उन्होंने 1878 में ब्रिटिश मर्चेंट मरीन, यानी मर्चेंट नेवी होती है। मर्चेंट नेवी क्या होती है? जो व्यापार करते हैं शिप्स के थ्रू। एक तो नेवी होती है जो रक्षा करती है, एक व्यापारियों की जो नेवी होती है, मतलब जो शिपमेंट्स लेकर के जाते हैं उनकी रक्षा के लिए होती है, ठीक है। उसको ज्वाइन किया 1878 में, एंड वाज ग्रांटेड ब्रिटिश नेशनलिटी इन 1886। और 1886 में इनको क्या मिली? ब्रिटिश नेशनलिटी, यानी पोलैंड से आकर ये कहाँ बस गए? ब्रिटेन में, और वहाँ की राष्ट्रीयता इनको मिल गई। ही रोट मैनी स्टोरीज, उन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी, एंड नॉवेल्स भी लिखी, विद अ नॉटिकल सेटिंग। हमेशा उसमें एक नॉटिकल सेटिंग होती थी। नॉटिकल मतलब क्या होता है? समुंदर से जुड़ा। नॉटिकल माइल्स आपने सुना होगा, क्या होता है? समुंदर में जहाज़ कितनी दूर चल गया, समुंदर में कोई चीज़ कितनी दूर है, वो नॉटिकल माइल, नॉटिकल मील से वो दूरी, समुद्री मील से वो दूरी मापी जाती है। तो वैसे ही जो इन्होंने स्टोरी लिखी है, खुद क्योंकि मरीन नेवी से थे, मैं एक तरह से समझ गए आप, तो इन्होंने जो भी स्टोरी लिखी है वो क्या है? उसमें एक नॉटिकल सेटिंग है, यानी कुछ ना कुछ जहाज़ से, कुछ ना कुछ समुंदर से, कुछ ना कुछ यात्रा से, समुद्री यात्रा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हिज फेमस वर्क्स, ये आपको याद रखना है, हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड लॉर्ड जिम, ठीक है, नॉस्ट्रोमो। क्या क्या है इनके फेमस वर्क्स? याद रखना है आपको, लॉर्ड जिम, नॉस्ट्रोमो, हार्ट ऑफ डार्कनेस, एंड द निगर ऑफ द नार्सिसस, ठीक है। तो ये आपको इनके 4 वर्क्स याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था? ही वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर इनोवेटर। इनको एक बड़ा इनोवेटर, यानी नई नई ट्रिक्स, नई नई चीज़ें करते थे अपने लिटरेचर में, लिटरेरी मॉडर्निस्ट। और लिटरेचर के मामले में क्या थे? ये मॉडर्निस्ट थे, यानी मॉडर्न लिटरेचर इन्होंने लिखा था, मॉडर्न टाइम का, ठीक है। उसके इनके इसी के कारण क्या हुआ? कॉनराड्स वर्क, जो कॉनराड ने चीज़ें लिखी, इन्फ्लुएंस न्यूमरस, कई सारे लेटर 20th सेंचुरी राइटर्स, जो बाद में सन 1900 के बाद में कई सारे राइटर्स आए, वो इनसे इन्फ्लुएंस हुए, वो इनसे प्रभावित हुए और इनकी तरह लिखना की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस। इनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, एंड आर टॉट इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। और इनकी किताबें कहाँ पढ़ाई जाती है? स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में। वैसे ही हम अपनी 12th की क्लास में जो स्कूल में पढ़ना चाहिए था, वो स्टोरी इनकी पढ़ रहे हैं, टुमारो, ठीक है। तो स्टोरी किस बारे में देखिए। टुमारो वॉज रिटन इन अर्ली 1902, ठीक है। ये 1902 में लिखी गई थी, और पेन, शायद एक पेन नाम की मैगजीन है, पेन समथिंग, उसमें ये मैगजीन में छपी थी ये पोएम, ठीक है। रिटायर्ड स्कीपर हैकबर्ड, तो ये कहता है कि एक स्टोरी में क्या है? रिटायर्ड स्कीपर, स्कीपर का मतलब होता है कैप्टन, ठीक है। तो समुद्री जहाज का कैप्टन होता है हैकबर्ड, वो रिटायर हो चुका होता है। वो कहाँ आता है? कॉलचेस्टर नाम की जगह से कोलब्रुक आकर के रहने लग जाता है, ठीक है। तो इंग्लैंड में एक जगह मान लीजिए कॉलचेस्टर, वहाँ रहा होता है वो हमेशा, वहाँ से वो कोलब्रुक आके रहने लग जाता है। क्यों? इन सर्च ऑफ हिज सन हैरी, अपने बेटे हैरी की तलाश में। हु वेंट टू सी, जो खुद क्या उसकी तरह समुद्र में यात्रा करने गया था। ये कहानी कौन बता रहा है? अपनी हैकबर्ड। हैकबर्ड के अनुसार वो इसलिए आया होता है। फेलिंग टू फाइंड हिम, पूरे इंग्लैंड में जब उसको ढूंढ नहीं पाता, हैकबर्ड सेटल्स हियर, तो हैकबर्ड कोलब्रुक में आकर के बस जाता है। ही इज़ अ ड्यूप ऑफ टुमारो, कि वो टुमारो, अब जो टाइटल आ गया ना, कि वो कल का, आने वाले कल का क्या ड्यूप है, यानी आदि है, मतलब वो आने वाले कल की उम्मीद में रहता है। क्यों? एंडलेसली होप्स, वो हमेशा उसकी होप ख़त्म नहीं होती। और क्या होप कर रखता है? कि हिज सन रिटर्न्स एवरी डे, कि उसका सन टुमारो आएगा। मतलब वो रोज़ ही कहता है, कल देखना मेरा बेटा हैरी आ जाएगा, फिर अगले दिन कहता है, कल देखना मेरा बेटा हैरी आ जाएगा। तो इस होप पे उसकी पूरी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है।
वो अपनी होप्स और डिसमे, जो अपनी होप और अपना दुख किसके साथ शेयर करता है? बेसी। बेसी कौन है? उसकी पड़ोसी है, ठीक है, उसके पड़ोसी। और पड़ोसी कैसे है कि हैकबर्ड ने वहाँ पे 2 घर बनवाए थे, एक घर में तो वो खुद रहता है, दूसरा घर उसने किराए में दिया, उसमें बेसी रहती है। और बेसी किसके साथ रहती है? अपने फादर के साथ, ठीक है। तो बेसी को क्या देखता है? सूटेबल वाइफ फॉर हिज सन। हैकबर्ड देखता है कि जब भी हैरी वापस आएगा मैं बेसी की शादी हैरी से करवाऊंगा। हैरी डज रिटर्न, और स्टोरी में हैरी वापस तो आता है, बट ही आल्सो रिकाउंट्स हाउ हिज फादर मिसट्रीटेड हिम। पर उसे ये भी याद है कि कैसे उसका असलियत अब खुलती है। जो हैकबर्ड क्या है इतने दिनों से रो रहा होता है कि मेरा हैरी नहीं है, हैरी नहीं है, वो हैरी आकर के असलियत में बताता है कि मेरा बाप कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे को मिसट्रीट करता था, मेरे को मारा पीटी करता था, मेरे साथ अत्याचार करता था, इसलिए मैं छोड़ गया हूँ और मैं अपने पिता से सिर्फ कुछ पैसे वापस मांगने आया हूँ, बोरो सम मनी। बेसी टेल्स हैरी अबाउट हाउ द फादर हैज केप्ट हिज होप्स विद द मिथ ऑफ टुमारो। तो बेसी हैरी को सारी कहानी बताती है कि उसके पिता कैसे रोज़ उसका इंतज़ार करता है और कैसे वो उसकी मेरी शादी तुमसे करवाना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डिल्यूटेड होप्स एंड ड्रामेटिक आयरनी। तो ये स्टोरी क्या एक ड्रामा की तरह है। क्यों? इसमें डिल्यूटेड होप्स है, ऐसी होप्स है जो कभी पूरी होनी नहीं है। एक होप बेसी को है कि उसका फादर हैकबर्ड उसकी शादी उससे करवाएगा और उसको अपने बाप के अत्याचारों से आज़ादी मिलेगी। किसको? बेसी को। बेसी का बाप उस पर बहुत अत्याचार करता है, ठीक है। एक होप किसको है? हैकबर्ड को है खुद को, कि उसका बेटा हैरी वापस आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आयरनीज क्या है इस स्टोरी में है और इस स्टोरी को आगे चलाती है, ठीक है। 2 आयरनी में पहली क्या है कि अपेरेंटली डोटिंग फादर हैकबर्ड टर्न्स आउट टू बी अ टायरेंट, कि जो ऐसा दुखी बाप दिखाया गया हैकबर्ड वो असली में क्या? टायरेंट, एक अत्याचारी और एक फ्रॉड, एक धोखेबाज है, ठीक है। और दूसरी क्या है? द सेकंड आयरनी इज हैरी बोरोस मनी फ्रॉम द हेल्पलेस एंड मूनस्ट्रक बेसी। जो हैरी खुद आता है वो भी बेसी को कोई पसंद नहीं करता, वो बेसी से सामने से पैसे उधार लेकर के चला जाता है। और लेकिन लास्ट में क्या है, क्योंकि वो बेसी को क्या बिलीव है? बेसी को बिलीव है कि हैकबर्ड ने प्रॉमिस किया है कि अगर उसका बेटा बेसी से शादी करने से मना करेगा तो वो अपने बेटे को छोड़ देगा और सारी प्रॉपर्टी किसको दे देगा? बेसी को। इसलिए बेसी हैरी की हेल्प करती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, अपने प्लॉट पे आते हैं और प्लॉट से इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहली बात, मेन कैरेक्टर्स कौन से स्टोरी में देख लीजिए। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, कैप्टन हैकबर्ड जो क्या एक रिटायर्ड स्कीपर है, यानी रिटायर्ड कैप्टन, एक विडोवर है यानी जिसकी वाइफ मर चुकी है, ठीक है। हैरी हैकबर्ड इसका बेटा और एन एडवेंचरर यानी, और ये 31 ईयर्स का बताया गया लगभग। एडवेंचरर यानी ये घूमता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, ठीक है। जोसाया कार्वेल, मिस्टर कार्वेल जिसको कहा गया है, ए ब्लाइंड, एक अंधा आदमी है, बोट बिल्डर, नाव बनाता है ये। हिज नेबर, और किसका नेबर है? कैप्टन हैकबर्ड का, ठीक है। और बेसी कार्वेल, मिस्टर कार्वेल की क्या है? बेटी। तो ये 4 मेन कैरेक्टर स्टोरी में, और इन 4 कैरेक्टर पर क्या स्टोरी घूमती रहती है। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की, जो है हमारी टुमारो, रिटन बाय जोसेफ कॉनराड। स्टोरी देखो क्या है, क्या होता है कि रिटायर्ड स्कीपर हैकबर्ड, जो हमारे रिटायर हो चुके कैप्टन हैकबर्ड, वो कॉलचेस्टर से कोलब्रुक आ जाते हैं। क्यों आते हैं? इन सर्च ऑफ हिज सन हैरी, अपने बेटे हैरी की तलाश में। वो रैन अवे टू सी, वो अपने बाप से भाग करके कहाँ चला गया था? समुद्र की यात्रा करने, ठीक है। फेलिंग टू फाइंड हिम, जब उन्हें वो नहीं मिलता, कौन? हैरी। तो हैकबर्ड क्या करता है? वहीं आकर के बच जाता है कोलब्रुक में, ठीक है, कि भाई हैरी नहीं मिल रहा, मैं यहीं वेट करूँगा। ही कन्फाइड्स हिज होप्स फॉर हिज सन्स रिटर्न, कि वो अपने बेटे की जो वापसी की उसकी उम्मीदें, होप है, वो अपने अंदर दबाए रखता है, ठीक है। विच ही एंडलेसली होप्स विल बी टुमारो, और वो होप क्या होती है कि उसका बेटा आज नहीं तो क्या होगा? कल आएगा। फिर वो अगले दिन कहता है नहीं आज नहीं आया तो कल आएगा। इसलिए स्टोरी का टाइटल क्या निकल के आता है? टुमारो। उसकी जो एंडलेस होप है, झूठी होप है उसके लिए। और ये बात वो किसको बताता है? टू बेसी। ये होप्स किसको बताता है? टू बेसी। बेसी कौन है? द नेक्स्ट डॉटर ऑफ हिज नेक्स्ट डोर नेबर एंड टेनेंट। तो वो बेसी कौन है? उसकी पास की घर की कौन है? जो पड़ोसी है और उसकी किराएदार, टेनेंट भी है, ठीक है। तो उसकी हैकबर्ड की किराएदार भी है और उसकी पड़ोसी भी है, यानी हैकबर्ड के पास वाला घर हैकबर्ड ने किराए पे दे रखा है। अब हैकबर्ड की स्टोरी बताते हैं। हैकबर्ड की रियलिटी है कि ही हैज़ बीन ए रिलेक्टेंट सेलर, कि वो डिंगे तो बड़ी बड़ी हारता है कि मैं समुद्र की यात्रा ही करता था, मैं कैप्टन था, मैंने ये देखा हुआ है। पर असलियत उसकी जब हैरी आएगा वो बताएगा कि ही हैज़ बीन ए रिलेक्टेंट सेलर, कि वो एक आलसी, एक ज़िद्दी नाविक था। रेयरली आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड, एक नाविक का काम होता है समुद्र की यात्रा करना। पर हैकबर्ड तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम बार क्या समुद्र में गया था, वो ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहता था, ठीक है। हैकबर्ड मेक्स एलोबरेट प्रिपरेशन फॉर हैरीज रिटर्न। हैकबर्ड रोज़ क्या है, बढ़िया तैयारियां करता है हैरी की वापसी के लिए। अज्यूम्स ही विल बी है, और ये मानता है कि हैकबर्ड का जो बेटा हैरी है वो सूटेबल हस्बैंड होगा बेसी के लिए। जो बेसी है उसकी पड़ोसन,
उसके लिए वो मानता है कि जब भी मेरा बेटा आएगा मैं तो बेसी से उसकी शादी करवा दूंगा, ठीक है। अब बेसी की बात करते हैं। शी लुक्स आफ्टर हर कैंटेकेरस फादर, ठीक है। कैंटेकेरस फादर का मतलब वो अपने अत्याचारी बाप की देखभाल करती है, जो क्या है, अंधा है, फिर भी अपनी बेटी को मिसट्रीट करता, अपनी बेटी पे वो भी अत्याचार करता है, ठीक है। अब आगे देखिए हैगबर्ट की यहाँ पे पिक्चर एक तरह से इलस्ट्रेशन मान सकते हैं हैगबर्ट कैसा दिखता होगा। तो हैगबर्ट क्या क्या करता है देखिए, एडवर्टाइजेस इन द न्यूज़पेपर्स फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज सन, कि न्यूज़पेपर में ऐड देता है कि उसके बेटे के बारे में किसी को जानकारी है क्या। एंड मीनवाइल फर्निशेस द कॉटेज फॉर हिज अराइवल, और इसी दौरान क्या करता है, अपना घर है जो क्या है उसको तैयार करवाता है, फर्निशिंग करवाता है, और कहता है सबको कि देखो अंदर काम चल रहा है, अंदर फर्निशिंग चल रही है, मेरा बेटा आएगा उसके लिए कॉटेज में तैयार करवा रहा हूँ। पर लेटिंग नोबडी सी द रिजल्ट्स, पर किसी को देखने नहीं देता अंदर से कॉटेज कैसा है। मतलब हो सकता है वो कॉटेज रियलिटी में तैयार ही नहीं करवा रहा हो और वेट कर रहा हो बस, क्यों, उसको अंदर से शायद एक मन को पता हो कि बेटा नहीं आएगा, पर दूसरा मन में उसके क्या है, होप कि टुमारो ही विल कम, कि एक दिन आएगा, ठीक है। तो ऐसे चलते चलते क्या होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है और एक दिन एक आदमी आता है। वन डे मैन अराइव्स एट कॉटेज, उसके कॉटेज पे, किसके, हैगबर्ट के कॉटेज पे आता है और कहता है ही हैज़ न्यूज़ ऑफ हैगबर्ट सन, हैगबर्ट को कहता है मुझे तुम्हारे बेटे की खबर है। बट द ओल्ड कीपर रिफ्यूजेस टू हियर इट। एक तरफ तो देखो वो कैप्टन इंतजार कर रहा था अपने बेटे के आने का, पर जब एक आदमी आके कहता है मेरे पास तुम्हारे बेटे की खबर है, तो वो स्कीपर कहता है मेरे को नहीं सुननी, क्लेमिंग दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन ही नीड्स दैट हिज सन विल बी रिटर्निंग सून। कहता है कि मेरे को कोई खबर जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम झूठी खबरें लाए हो, मेरे को इतना पता है मेरा बेटा कल आ रहा है, तुम मुझे क्या बताओगे, जाओ यहाँ से जाओ। तो वो जो आदमी आता है उसको ये कहता है मेरे को कोई खबर की ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से निकलो। पर वो जो आदमी आया होता है इन रियलिटी हिज सन हैरी, वो आदमी असल में हैरी है, और वो बेसी से बात करता है। बेसी एक्सप्लेन्स, बेसी उसको समझाती है हाउ ही हैज़ केप्ट अप हिज होप्स विद द मिथ ऑफ टुमारो, कि कैसे तुम्हारा पिता है जो वो रोज़ टुमारो की मिथ, टुमारो का मिथ मतलब मिथ क्यों कहा गया, क्योंकि तुम कल आने वाले, इस मिथ में वो जी रहा है और तुम कभी आए नहीं इतने दिनों से, तो वो इस मिथ में, इस झूठ में जी रहा है, और कैसे वो रोज़ इस झूठ को जीता रहता है और उम्मीद करता है उसका बेटा कल आ ही जाएगा, और उसके चक्कर में तैयारियाँ करता है, इसलिए वो तुम पे बिलीव नहीं कर रहा, ठीक है। तो हैरी टेल्स बेसी, अब हैरी बेसी को असलियत बताता है अपने फादर की, कि उसका फादर उसको मिसट्रीट किया करता था, कि हैगबर्ट उसको मारा पीटा करता था, उसके साथ अत्याचार करता था एज अ चाइल्ड जब वो बच्चा था, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ करके उसको चला गया। हैरी ट्राइज टू गेट इनसाइड हैगबर्ट्स कॉटेज, हैरी कोशिश भी करता है कि हैगबर्ट के घर में घुस जाऊँ, बट हिज फादर विल नॉट लेट एनीबडी सी इट, पर उसका पिता किसी और को अंदर आने नहीं देगा, वो कहता है मैं सिर्फ हैरी को आने दूंगा। तो इसलिए ही गोज़ इनटू बेसिस कॉटेज, इसलिए वो रुकने के लिए कहाँ जाता है, पास वाले कॉटेज यानी बेसी कॉटेज में। रिकाउंट सीन्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की कहानियाँ बताता है, इंक्लूडिंग सटायरिकल अकाउंट ऑफ हिज फादर, और अपने पिता के बारे में भी बताता है कि बोस्टिंग अबाउट गोइंग ऑन द लॉन्ग सी वॉयजेस, कि ये बहुत बड़ी बड़ी डिंगियाँ हाँकता है मेरा पिता, कि मैं लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करता था जवान था जब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज जस्ट शॉर्ट ट्रिप्स, उसने छोटी छोटी यात्राएं की है अप टू द कोस्ट ऑफ द साउथ शील्ड्स फॉर द कोल, कि कोयला लेने बस एक आइलैंड जो पास वाला साउथ आइलैंड है वहाँ जाया करता था, ये कभी दूर यात्राओं पे नहीं गया, कभी बढ़िया सेलर नहीं था, ये झूठा है एक नंबर का। तो जैसे हैगबर्ट की होप झूठी है, वैसे हैगबर्ट भी खुद भी झूठा है, और ये पहली आयरनी है, फर्स्ट आयरनी। विडम्बना आयरनी क्या होती है कि हम सोच क्या रहे होते हैं और उसका ठीक उल्टा होता है। तो हम यहाँ तक स्टोरी में सोच रहे होते थे कि हैगबर्ट बेचारा एक बूढ़ा बाप है, अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा है, उसका बेटा इतना निर्दयी क्यों, आता क्यों नहीं, पर इन रियलिटी बाप भी क्या है, बेटे से बढ़कर है, ठीक है। हैरी रिवील्स हिमसेल्फ एज अ सेलर एडवेंचरर, हैरी खुद को बताता है कि मैं घुमक्कड़ हूँ, एक सेलर हूँ, एडवेंचरर हूँ, यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, और हैज़ बीन अ ड्रिंकिंग स्प्री इन द लंडन, और खुद की असलियत खोलता है कि मैं पीने का और जुआ खेलने का आदी हो गया हूँ, लंदन में रहता हूँ। एंड हिज फादर केम टू एंड ही हैज़ कम टू हिज फादर्स हाउस इन द होप ऑफ बोरोइंग सम मनी, और मैं अपने पिता से मिलने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरे को कुछ पैसे उधार चाहिए, मेरे पे कुछ उधार है। ही टेल्स बेसी रोमांटिक टेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर गोल्ड इन मैक्सिको, तो बेसी को क्या लुभाता है, कैसे वो बताता है कि कैसे देखो मैं एडवेंचर करता हूँ, कैसे इधर उधर घूमता फिरता हूँ, कैसे अब मैं मैक्सिको जाऊँगा, और मैक्सिको में अभी सोने की खोज हो रही है, वहाँ मैं भी सोना खोजूँगा, और सोने के बाद मैं क्या हो जाऊँगा, बहुत अमीर हो जाऊँगा। एंड मिक्सिंग विद गैम्बूसिनोज वो लिव इंडिपेंडेंट केयरफ्री लाइफ्स, और वहाँ गैम्बूसिनोज के साथ रहूँगा जो क्या है एकदम खुली ज़िंदगी जीते हैं, ना उन पर कोई परिवार का बोझ है, ना कोई क्या है कोई बंदिशें हैं, वो एकदम से ओपन लाइफ जीते हैं, मस्ती से अपने टेंट्स में जीते हैं, जैसे जीना है वैसे जीते हैं, मैं वैसी लाइफ जीऊँगा। तो ये क्या है, ये चीज़ें भी बेसी को होप दे रही, क्यों, बेसी खुद अपने पिता के अत्याचारों से क्या है, परेशान है, बेसी अपने पिता के अत्याचारों से क्या है, परेशान है, इसलिए उसको ये बातें अच्छी लगती है, ठीक है। तो बेसी इन बातों में बहकाव में आके क्या है, टेल्स हिम ऑफ द हैगबर्ट्स प्लान, तो अपने हैगबर्ट के प्लान क्या होती है
इसको बता देती है हैरी को। ये देखो बेसी का इलस्ट्रेशन दिया मैंने और ये हैरी का दिया है। तो बेसी क्या होती है, बहकावे में आके हैरी के उसको सारे प्लान बता देती है हैगबर्ट के, ठीक है। बट हैरी रिजेक्ट्स देम स्कॉर्नफुली, पर हैरी गुस्से में आके उन प्लान्स को रिजेक्ट कर देता है। मेरे को कोई शादी वादी नहीं करता, मेरे को कोई शादी वादी नहीं करनी, ना मैं हैरी इस हैगबर्ट के साथ रहना चाहता हूँ। ही डज़ नॉट वांट टू बी पिन डाउन टू द डोमेस्टिक लाइफ, कि वो घरेलू जीवन नहीं जीना चाहता। हैगबर्ट मीनवाइल शाउट्स डाउन फ्रॉम द अपस्टेयर्स नेक्स्ट डोर। इतने में हैगबर्ट को दिख जाता है वो बेसी से बात कर रहा है। तो हैगबर्ट चिल्लाता है, अरे तो बेसी तुम उससे बात मत करो, वो स्ट्रेंजर है, वो घटिया आदमी है, तुम हैरी का वेट करो, मैं तुम्हारी शादी हैरी से करवाऊंगा और किसी से बात मत करो। ही विल बी देयर नेक्स्ट डे, हैरी कल आ जाएगा, कल उससे तुम्हारी शादी करवाऊंगा मैं। ऐसी बातें करता है हैगबर्ट। ही थ्रेटन्स दैट इफ़ हैरी डज नॉट मैरी, और इसी बात में वो धमकी देता है कि अगर हैरी ने अगर तुमसे शादी करने से मना किया ना तो ही विल कट हिम ऑफ हिज विल, तो मैं उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, एंड लीव बेसी ऑल हिज मनी, और तुम्हें अपनी सारी पैसे दे दूंगा। ये बात वो चिल्ला करके कहता है, ठीक है। तो इस बात का फ़ायदा कौन उठाता है, हैरी उसकी गुस्सा सुन लेता है। तो हैरी चौकन्ना हो जाता है कि मेरे पास बढ़िया मौका है, टू द फुल एक्सटेंट ऑफ हिज फादर्स प्लान, और अपने पिता का प्लान समझ जाता है, ठीक है। तो उस बात का फ़ायदा उठाते हुए क्या करता है, बेसी बेचारी होती है उसको बहकाता है कि देखो मेरे को शादी तुमसे करनी नहीं है, तुम इतनी सुंदर औरत हो, तुम एक काम करो मेरे को पैसा दे दो, और मैं चला जाऊंगा तो वैसे ही मेरे फादर की विल, मेरे फादर का पैसा तुम्हें मिल जाएगा, तो सारा तुम रख लेना, एक बार मेरे को पैसा दे दो। ऐसे बहकावे में ला करके बेचारी गरीब बेसी जो इतनी प्रॉब्लम में होती है उससे सारे पैसे ले करके और चला जाता है, और बेसी को एक झूठी उम्मीद में छोड़ देता है कि हैगबर्ट उसको पैसे देगा। अब आपने इतनी स्टोरी पढ़ी, क्या आपको लगता है हैगबर्ट बेसी के नाम कुछ करने वाला है, जो इतना पागल बूढ़ा है, जिसको खुद को अपने पास्ट का यानी कल का, पीछे कल का और टुमारो यानी आने वाले कल का पता नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी पूरी झूठ बोलता रहा, क्या वो लगता है बेसी को कुछ देगा? वो तब देगा ना जब हैरी आएगा। वो ऐसे ही इंतज़ार करते करते मर जाएगा, ना बेसी की ज़िंदगी सुधरेगी और ना हैगबर्ट की, और हैरी ऐसे पैसे लेकर के फ़रार हो जाता है, और यहाँ क्या होती है, आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो अब ये क्रिटिकल कमेंट्री यानी कंक्लूजन क्या निकला इस स्टोरी से, हमने इतनी स्टोरी पढ़ ली, क्या कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डिल्यूटेड होप्स। ये कहानी है जो डिल्यूटेड होप्स यानी जो आपस में होप्स, दो उम्मीदें टकरा रही उनकी है, एंड ड्रामेटिक आयरनी, और इसमें एक विडम्बना है, एक आयरनी है। आयरनी मैंने समझाया उल्टा होता है जो सोचते हैं उससे, ठीक है। और ये ऐसा लगता है जैसे थॉमस हार्डी लिखा करता था वैसे लिखी हुई है, ठीक है। तो देयर आर टू प्रिंसिपल आयरनीज इन द टेल, ठीक है। दो मेन आयरनी है, क्या? वन रियल, कि एक तो असली आयरनी है, ठीक है, अदर पोटेंशियल, एक जो आयरनी हो सकती है। कैसे? असली क्या है, दैट द अपेरेंटली डॉटिंग फादर, कि जो हमें लगता है हैगबर्ट है, जो क्या है कि कितना बेचारा बूढ़ा बाप है, कितना दुख में रहता है, वो असल में क्या निकलता है, अ टायरेंट एंड अ फ्रॉड। क्या निकलता है? एक अत्याचारी और एक निर्दयी पिता के रूप में सामने आता है। जो क्या दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था, पर एक्चुअल में उसका बेटा कहता है कि बेटा वो मेरे को बहुत अत्याचार करता था, इसलिए मैं उसको छोड़ करके भागा, ठीक है, ठीक है। और एक और आयरनी इसके साथ क्या जुड़ा है कि वो अपने बेटे का कितना इंतज़ार करता है, पर जब वो बेटा आता है पर उससे वो मतलब भी नहीं रखता, ठीक है। तो एक हैगबर्ट तो इतना बुरी तरह से बेटे का इंतज़ार कर रहा है, और बेटा क्या होता है, उससे मतलब ही नहीं रखता। ये पहली आयरनी का पार्ट था, ठीक है। तो हैगबर्ट एज ए बिल्ट अप ए सेल्फ एनक्लोज सिस्टम ऑफ बिलीफ अबाउट हिज सन। तो हैगबर्ट की मानसिकता क्या हो गई, वो पागल कैसे हो गया? हैगबर्ट ने खुद के चारों तरफ एक दीवार सी बना ली है, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। कैसे कमरे में? अपने एक विश्वास के कमरे में। जैसे ये स्क्वायर है, ये एक कमरा है और बीच में हैगबर्ट है, तो उसने खुद को इन चार दीवारी में बंद कर लिया, और चार दीवारी में उसका एक विश्वास है कि उसका बेटा उसको प्यार करता था और वो वापस आएगा। ये दिमाग में उसके बैठ गई है, हैगबर्ट के दिमाग में ये साइकोलॉजी है, इसके कारण वो पागल हो गया, ठीक है। तो ही इज़ प्रिपेयर्ड होम कमिंग विच इज़ अ मिथ, इसलिए उसने एक झूठी विश्वास अपने दिमाग में बिठा लिया है, इसलिए, और वो झूठी विश्वास उसको रोज़ खाई जाती है, और रोज़ हैगबर्ट बोलता है ही विल कम टुमारो, ठीक है। द सेकेंड आयरनी विच मे बी ओनली रियलाइज आउटसाइड द नरेटिव टाइम फ्रेम। जो दूसरे विडम्बना है वो हमें स्टोरी के बाहर रियलाइज़ होती है, स्टोरी पढ़ने के बाद, दैट हैरी बोरोज मनी फ्रॉम द हैपलेस एंड मूनस्ट्रक बेसी, कि हैरी पैसे उधार लेता है बेचारी, किससे? हैपलेस, जो एकदम दबी हुई है, और मूनस्ट्रक, जो सपनों से भरी हुई बेसी है। मूनस्ट्रक कैसे? वो जैसे पहले उसको तो हैगबर्ट सपने दिखाता था कि वो हैरी से शादी करवाएगा, अब वो उस सपने में कि उसको जायदाद मिल जाएगी हैगबर्ट की, तो इन दोनों सपनों से भरी हुई बेसी उससे भी पैसे उधार लेकर के चला जाता है। बट इफ हैगबर्ट स्टिक्स टू इट्स वर्ड एंड इनहेरिट्स हिज सन, शी विल बी द बेनिफैक्टर, ठीक है। पर ऐसा तब होगा ना बेसी के साथ बढ़िया, जब हैगबर्ट अपनी बात पे टिकता है और अपने बेटे को निकाल करके सारी जायदाद उसको दे देता है, अपनी जायदाद में से निकाल करके बेटे को सारी जायदाद बेसी को दे देता है। पर जब आपने स्टोरी पढ़ ली, क्या आपको हैगबर्ट का कैरेक्टर देख के लगता है वो अपने वर्ड पर टिकेगा, वो अपनी ज़बान पे टिकेगा? बिल्कुल
नहीं टिकेगा। तो ये दूसरी बड़ी आयरनी है, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी टुमारो, ठीक है। अब ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको खुद को रीड आउट करने हैं, मैं बता देता हूँ किस बारे में। पहला तो है कि रीज़न हैगबर्ट क्यों आकर के बसा था कोलब्रुक में, उसकी वाइफ नहीं थी, उसका वो रिटायर हो चुका था और उसका बेटा भी क्या था, निकल गया था कहाँ, बाहर। तो उसको क्या होता है, एक फॉल्स लेटर मिलता है कि उसका बेटा कोलब्रुक में हो सकता है, इसलिए वो कोलब्रुक में आ गया था ढूंढते, ठीक है। तो कैप्टन हैगबर्ट कैसा सेलर था, वो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता था, पर असल में क्या था, एक लायर था और उसने ज़्यादा दूर यात्राएं नहीं की थी, ठीक है। उसके अलावा क्या था, बेसी की बात करते हैं। बेसी का कैरेक्टर है कि बेसी क्या थी, एक बहुत डिजेक्टेड, एक दुख भरी लाइफ जीती थी इन पुअर कॉटेज, छोटे से कॉटेज में, हर ब्लाइंड एंड विडोड फादर, उसके अंधे और विधवा बाप पिता के साथ। वो पिता था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था और बहुत ज़्यादा परेशान करता था। वो इतना जल्लाद था, एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपनी चम्मच भी खुद नहीं उठाता था, ऐसा पिता था, ठीक है। तो वो चुपचाप अपने पिता के अत्याचार सहती रहती। तो उसका पिता था मिस्टर कार्विल, वो एक क्रूअल और बहुत क्या कह सकते हैं, निर्दयी था और बहुत ज़्यादा मर्सीलेस फादर था, ठीक है। तो उसकी बात हो गई। अब बेसी क्या करती थी, अब ओबेड हिज फादर साइलेंटली। बेसी चुपचाप अपने पिता की यातनाएं, डोमेस्टिक टायरनी सहती रहती और कोई इरिटेशन या डिस्गस्ट नहीं दिखाती, ठीक है भाई। बेसिस रिएक्शन क्या था, जब हैगबर्ट उसको कहता कि भाई जब वो आएगा हैरी तो वो इतना लंबा चौड़ा होगा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, तुम्हारे साथ रखूंगा उसको, तुम दोनों घर दे जाऊंगा और तुम मेरी बेटी की तरह रहूंगी, ये बातें वो क्या कहता था, हैगबर्ट उसको कहता था। तो बेसी ज़्यादातर टाइम काल में रहती थी और जब वो शादी की बात करता था, बेसी कई बार क्या करती थी, ब्लश करती थी, शर्माने लग जाती थी, ठीक है। तो हैरी वापस आया। हैरी कैसा था, हैरी ने जब घर छोड़ दिया तो हैरी कैसी घुमक्कड़ ज़िंदगी जी रहा था, उसका कोई एक घर नहीं था और वो जुआ और शराब की ज़िंदगी जिया करता था, ठीक है। अब लास्ट बात, तो ये थी मेन पॉइंट्स अबाउट द स्टोरी एंड दिस वाज द स्टोरी टुमारो। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आप बुक से इसको पूरा डिटेल रीड आप ज़रूर दें। मैंने आपको एसेंस स्टोरी का पढ़ा दिया है, पूरी स्टोरी को प्लीज़ रीड आउट करें। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो and thanks for watching.